यस, शिमू, शाहनवाज, शाहनवाज, शिमू। आवाज आ रही है शिमू? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम क्या है? जूनियर असिस्टेंट। अच्छा, कब है वो एग्जाम? सर मई में है। मई में है? यस सर। ठीक है। ओके, ये हो गया। लास्ट टाइम हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तब हम लोग, अभी इसके बाद आपका कोई लेक्चर है क्या? पहले वो बता दो मुझे, मतलब उस हिसाब से मुझे जाने के लिए। ये लेक्चर के बाद कोई लेक्चर है क्या आपका? क्या आपको ही पता नहीं है? इज देयर एनी लेक्चर आफ्टर दिस लेक्चर? यस यस, बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे, बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे, घबराओ मत। 9:40 को होगा, ठीक है? मुझे बता देना वैसे, जब भी होगा तब भी। ध्यान से देखो, नंबर सिस्टम में हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो फिर से एक बार मैं रिपीट करने वाला हूँ और क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ। ओके, नंबर सिस्टम मतलब आखिर क्या होता है? तो नंबर हमने पढ़े हुए बचपन से, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे पढ़े। नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ऐसे सारे नंबर नंबर हमने पढ़े होते अलग अलग, राइट है? ये नंबर सबने पढ़े होंगे। या आप में से ऐसा भी कोई है कि जिसने नंबर ही नहीं पढ़े? वैसे बता दो फिर। यस, एनीवन? सबको नंबर तो पता है ना एटलीस्ट? अच्छा, कोई नहीं है मतलब ऐसा, ठीक है? तो हम लोग देख लेते कि इस नंबर के साथ कैसे करना है। अच्छा, मेनी स्टूडेंट्स absent दैट डे, मतलब आप प्रेजेंट थे इन शॉर्ट। दैट डे मेनी स्टूडेंट absent मतलब आप प्रेजेंट थे, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो क्या होता है। सबसे आसान चीज है सर इसमें, देखो कि यस, देखो सबसे आसान चीज है कि नेचुरल नंबर होता है पहले तो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। मेरा हैंडराइटिंग समझने में आसानी थोड़ी हो जाएगी आपको शुरुआत में, फिर डिफिकल्टी होगी। तो नेचुरल नंबर, ठीक है? नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे जितना भी है उतना, जो लिखना है वो लिख सकते। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि ये सारे नंबर्स जो नेचर में पाए जाते हैं। हाथी को पैर कितने, है ना? गाय को सींग कितने होते हैं? फिर हमको नाक कितनी होती है? तो जो नेचर में पाया जाता है, जीरो पाया नहीं जाता है, जीरो कुछ नहीं होता है, जीरो दिखा जाता नहीं, इसलिए हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखते जाते हैं, नेचुरल नंबर से। मतलब इसमें जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें मैंने अगर जीरो डाल भी दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम? होल नंबर, ये बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर समझ में आया, नेचर में पाए जाने वाले 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। होल नंबर मतलब जीरो ऐड कर दिया तो हो जाता है होल नंबर। फिर बचपन से पढ़ते आए एक नंबर लाइन नाम का सिस्टम, ये होता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2। पीछे जाओ जिंदगी में तो -1, फिर -2। तो फिर निगेटिव में भी जा सकते हैं जितना मन चाहे, पॉजिटिव में जा सकते हैं जितना मन चाहे। इसको सबको मिला के बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे इनको? इंटीजर्स, जी है ये, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर्स। अभी
इधर से जाएंगे आगे, जीरो को छोड़ के, लेके नहीं बोल रहा हूं मैं, जीरो को छोड़ के आगे जाएंगे 1 2 3 4, तो इसको हम लोग दूसरा भी नेचुरल नंबर बोले थे, याद है, लेकिन और एक नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोल सकते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो को छोड़ के इधर जाएंगे निगेटिव की तरफ में, तो ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। यस, टाइप करते रहना है, एक तो लिखना है नोटबुक में, वरना टाइप करना है, दोनों में से कोई तो भी एक एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। ओके, खाना खा के आए होंगे तो सोने की इच्छा हो सकती है, इसलिए हमें एक्टिविटी करते रहनी चाहिए। और नहीं खाया होगा तो भी हो सकती है, इसलिए एक्टिविटी करनी है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ बढ़ना है। पॉजिटिव हुआ तो वो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव हुआ तो निगेटिव इंटीजर। ये बात समझ में आई होगी। ओके, इसके बाद फिर रैशनल नंबर क्या होता है? दुनिया में कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। मतलब क्या? 2/1, 1/2, 3/2, -3/2, 7/8, या फिर 200/400, जो लिखना है वो लिखो, मन मर्जी, ऊपर नीचे निगेटिव जहां देना है जो दो। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिख सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। ओके, इसके बाद अगर नहीं लिख सकते तो उसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। जैसे कौन से नंबर होते हैं ऐसे इर्रेशनल? तो √2, √3। सर ये √2 को अपन ऐसा लिख सकते ना? किसी के मन में आएगा कि सर अगर अपन ने ऐसा लिखा तो √2/1 लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है? हो गया ना पी अपॉन क्यू फॉर्म। ऐसा नहीं है। ये नंबर देखो कैसे, इंटीजर, ये देखो इंटीजर, ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब है। सर वाई ओनली 2 इज द नंबर कैन इन, एक मिनट पढ़ता हूं मैं, कैन इन कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर रीजन एनी स्पेसिफिक? नो, रुको मैं उसका रीजन देता हूँ, 2 मिनट दो मुझे, बस प्राइम नंबर तक आने तो दो मुझे, मैं अभी रैशनल इरेशनल में ही खड़ा हूँ। आऊंगा आऊंगा, क्वेश्चन अच्छा पूछा है, उधर भी आऊंगा। क्वेश्चन पूछने हैं सबने। ओके, तो √2/1 को क्यों नहीं लिख सकता, उसका रीजन बता देता हूं एक बार। जैसे पाई को भी नहीं लिख सकता, पाई भी एक क्या है? एक्चुअली इरेशनल है। पाई क्या है? इरेशनल है। क्यों? सर 22/7 है। भाई ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप अगर देखोगे इंटरनेट पे जाके 3 पाई की वैल्यू ढूंढे तो आपको ऐसे मिलेगी 3.1417 डॉट 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 डॉट, आगे बहुत बड़ा है। इतने बड़े को हम लोग कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख नहीं सकते, मतलब ऐसा उसको इंटीजर के फॉर्म में लाएंगे और फिर फ्रैक्शन तैयार करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे √2 का भी है, वो √2 का वैल्यू होता है 1.414141414, शाम तक चलते रहेगा 1414, नीचे 1 नहीं लिख सकते। क्यों? ये तो हुआ ही नहीं ना सर, इंटीजर नहीं हुआ था यार, पॉइंट में आया, पॉइंट में नहीं चलेगा, हमें कैसा चाहिए? कोई एक होल नंबर चाहिए, 2 1 3 4, ऐसा एक नंबर आना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, वो आया नहीं तो नहीं लिख सकते। इसलिए उसको कहा, क्या कहा जाता है फिर? इर्रेशनल नंबर। इसको क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। ऐसे और कौन होते हैं? तो और होता है √3 होता है, √4 नहीं होता है, √5 होता है। हाँ, √4 क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका आंसर निकलता है 2, इसलिए नहीं होता है। √9 भी नहीं होगा फिर सर? हाँ नहीं होता है, √9 भी नहीं होता है, उसका आंसर निकलता है 3, इसलिए नहीं होता है। जिसका परफेक्ट कोई आंसर निकलता अगर होगा तो फिर वो नहीं है, इनका आंसर नहीं निकलता। ये 5 का आंसर निकल, ये मेरा 5 है, दिख रहा कुछ अलग होगा लेकिन ये 5 ही है। ओके, √7 का आंसर नहीं निकलेगा, तो वो सब इरेशनल नंबर कहे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? रैशनल इरेशनल क्या होता है? यस, रैशनल इरेशनल समझ में आया सबको इधर तक? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, नहीं आया होगा तो नहीं बोल सकते, आया होगा तो यस बोल सकते। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है,
चलेगा। आगे बढ़ते। अभी हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है वो सुन लो। प्राइम, PRIME, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड होता है। याद करो, ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 से या खुद से। तो एक नंबर 2 है जिसको सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, या फिर 1 से होगा। मतलब इसके फैक्टर 2 इंटू 1 इतना ही बन सकता है। या फिर दूसरा नंबर है 3, आगे है 5, फिर आता है 7, 9 तो नहीं है, फिर 11 है, ये वाले नंबर 13 होगा, है ना, 17 होगा, ये वाले नंबर 19 होगा। ऐसे नंबर देखो, ये सभी नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि 2 ऐसा नंबर क्यों है, क्या पूछा एक बार मैं क्वेश्चन भी रिपीट कर देता हूँ। सर वाई 2 इवन नंबर ओनली इन दिस कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में 2 वाला सिर्फ इवन क्यों है। हाँ, ये भी बात जानने जैसी है, इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है इसके ऊपर से, कि 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन है, जो इवन है इस पूरे इसमें, इस पूरे कैटेगरी में। बाकी सब ऑड होते, सब ऑड। आप डायरेक्ट 100 तक चले जाओ या उसके भी आगे चले जाओ, जितने भी नंबर आएंगे प्राइम वो सभी ऑड ही होंगे। ऑड, ऑड समझते ना, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो ऑड होते। जो 2 का मल्टीपल होता है या खुद 2 होता है वो क्या होता है, इवन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 से या इटसेल्फ, मतलब उस नंबर से डिवाइड होगा, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोल रहे। तो 2 एक ऐसा अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है और जो खुद से ही जाता है। बाकी प्राइम नंबर जितने भी, सॉरी इवन नंबर जितने भी है, उन सबको 2 से या फिर किसी और नंबर से डिवाइड हो ही जाता है। कौन सा भी नंबर ले लो आप लोग, कौन सा भी। मतलब मैंने 102 ले लिया तो इसको 2 से हो ही जाएगा, इसलिए क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता इसमें। आई बात समझ में। यस। शिमू और कौन है, रजनी भगत सोना और फिरदौस अहमद। आपको समझ में आया क्या, इधर तक कोई डाउट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ठीक। ठीक है, आगे। अभी मैंने इसके आगे एक चीज और बताई थी। आप में से कितने लोगों को HCF एंड LCM आता है, LCM एंड HCF आता है सर हमको, ऐसे कितने लोग हैं। नहीं आता है तो नहीं बोलना है कि नहीं सर नहीं आता है, तो मैं सिखाऊंगा, मतलब मुझे डायरेक्शन मिल जानी चाहिए कि मुझे कहाँ से सिखाना है। मैं बात कर रहा हूँ LCM HCF की, LCM और HCF की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं आता है, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट कर लिया करो, है ना। ठीक है, अच्छी चीज है। आपके आपके पसंद के कोई भी 2 नंबर्स, आपके पसंद के कोई भी 2 नंबर्स बोलो। हाँ ठीक है, आता नहीं आता वो देख लेंगे अभी। बोलो बोलो, कोई भी बोलो आप में से। अरे थोड़े नंबर बड़े ले लो भाई, डबल डिजिट के नंबर होने चाहिए एटलीस्ट। 3 और 4 में क्या खेलूंगा मैं, नंबर थोड़े बड़े बड़े दे दो, दो डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट ऐसे नंबर दो। अरे शर्माओ मत, जल्दी जल्दी नंबर डालो। अपने मोबाइल के 2 नंबर आगे के डाल देने के, पीछे के 2 डाल देने के, उसमें क्या है। हाँ, तो एक इसका लेता हूँ, एक इसका लेता हूँ मैं। 33 एंड 45 है, 221 दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैंने 21 7 45 और 221, हाँ ठीक है, ये नंबर लेता हूँ मैं अभी। 45 और 56 लेता हूँ, ये 2 नंबर चूज लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं इसमें। ये होता है फैक्टराइज करने का तरीका।
45 है तो 5 से जाएगा, 5 कितना जा 9 जा, इधर क्या आएगा 3 बराबर, इधर क्या बचेगा 3, फिर इधर आएगा 3, इधर आएगा 1। 56 को 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि 6 है तो इवन नंबर से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 8 आएगा इधर। फिर से 2 से करना, 2 1 जा 2, 2 4 जा बराबर 2, इधर क्या आएगा 7, बाय गॉड 7, इधर क्या हो गया 1। अब देखो 45 के फैक्टर मैंने लिख दिए, सपोज 45 के मैंने फैक्टर लिख दिए, क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको बोलता है फैक्टर निकालना, जो मैंने किया हुआ है ये। 56 के आ गए, कितने आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आ गया। ओके, अब इनमें प्रॉब्लम एक है कि इसका HCF इंटू 1 करना पड़ेगा, इंटू 1 कॉमन नंबर नहीं था इसलिए मैंने इंटू 1 किया, क्योंकि इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन था ही नहीं, दोनों में कॉमन था क्या, कुछ नहीं था, इधर 3 3 5 था, इधर 2 2 2 7 था, इसलिए मैंने हमारी तरफ से 1 1 डाल दिया, तो HCF क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। और LCM क्या आएगा, ये अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इन सबकी क्या कर देना है आपको, सबको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 इंटू, देखो ऐसा करना पड़ेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ऐसा करना पड़ेगा। इन सब की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो तुम्हारा क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। ओके, इतना ही नहीं, सपोज अभी ये थोड़ा सा देखो, इधर सपोज 2 आता, 3 नहीं आता यहाँ पे, इधर आता 2, सपोज 2 आता तो क्या होता, तो आपका कॉमन कौन बना, ये 2 और ये 2, मतलब कोई भी एक पेयर ले लो, ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, ये भी, कोई भी, इस 2 के साथ एक 2 बुक कर लो, तो ये पेयर बन गई ना, तो इधर HCF की जगह पे क्या आता, फिर इधर 2 आता। जितने कॉमन पेयर बनेंगे वो पेयर में से एक एक लेते जाना है आपने। सपोज ऊपर 5 है, नीचे भी अगर सपोज इधर 5 आता, आ जाता कैसे वैसे आ जाता सपोज, तो ये 5 और ये 5 की क्या हो जाती, पेयर बन जाती, तो इधर तुम्हारा HCF क्या बन जाता 5। सपोज 5 और 2 दोनों भी आता, तो 5 इंटू 2 कितना आता, 10 आता, इस तरह से लाना। और नीचे सेम ही होगा, सिर्फ पेयर जो होगी उसकी जगह पे एक लेना है, डबल होता है ना, पेयर मतलब 2 होते हैं, तो उसकी जगह पे एक ही बार लेना होता है। आई के बाद समझ में HCF LCM कैसे निकालना होता है। शिमू को समझ में आया क्या, कंफ्यूजन है अभी भी? हाँ पता है मुझे, कंफ्यूजन तो होगा, और उसको निकालने के लिए तरीका भी है। रुक जाओ, ये नंबर थोड़े एंटीक आ गए, ये बड़ा क्यों नहीं होता है, ठीक है। देखो अभी रिपीट कर रहा हूं मैं, नंबर ले रहा हूं मेरे हिसाब से मैं 300, और एक नंबर लेता हूं मैं 55। देखते हैं इसका एलसीएम एचसीएफ क्या आता है। इसको 3 से स्टार्ट किया तो इधर क्या आएगा 100, फिर करेंगे अगर 5 से हम लोग तो इधर आएगा 20, फिर से 5 से अगर मैंने किया तो इधर क्या आ जाएगा 4, और इधर 2 से करना पड़ेगा तो 2, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1। ये आया क्या समझ में सबको? 55 को करना पड़ेगा 11 से, तो यहाँ पे आएगा 5, 5 यहाँ पे 1। मैंने सपोज 300 के फैक्टर लिख दिए, ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, और इधर 55 के क्या हो गए 11 इंटू 5। अब शिमू आप बताओ कि पेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही आपको? ये यस सर। दिख रहा है ये पेयर, तो इसकी जगह यस पे सर। आप HCF क्या लिखोगे फिर इसका? सर 5, 5। ये हो गया HCF। नहीं फिर दोस्त, यस सर। 1 नहीं आएगा फिर दोस्त, ये है ना कॉमन पेयर है ना आपके पास, कॉमन है ना आपके पास 5, कॉमन चूज करो, जब कोई नहीं होता है तब 1, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, वैसे
याद रखो 5 है। हाँ, अभी एलसीएम देखो, जिनको पता है जिनको नहीं पता है वो भी देखो कैसे करना है। बचे हुए नंबर पहले लिख लो, वो जो सर्कल डाला है मैंने उसको छोड़ दो, बचे हुए नंबर लिख लो। जैसे 3 है, फिर उधर 5 था, फिर 2 बार 2 है, नीचे कौन बचा हुआ है 11। अब पेयर का मैंने कुछ लिया क्या? नहीं लिया। कैसे लेना है? पेयर 2 का होता है, उसकी जगह पे सिर्फ एक 5 लेना होता है। 2 है ना 5, फाइव लेना है सर। तो रिपीटेड में यस से सर। सिर्फ क्या लेना है? एक लेना होता है बस। क्लियर है सबको? और इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा? एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आ गया समझ में सबको? यस सर। ठीक है। अभी देखो, ये जो मेथड हमने सीखी, नंबर क्या था जो भी था, 355 था, बराबर है। अब मैं कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ इसके बारे में, कैसे करना होता है। शॉर्टकट क्या तरीका है? अब आप लोग इतना बड़ा मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो टाइम लग जाएगा ना, इतना बड़ा करने के लिए क्या होगा? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। हमें टाइम बचाना है एग्जाम में, हमें इजी आसान करने क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। इसलिए एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, ये फॉर्मूला होता है। ए क्या है तुम्हारा? ए मतलब है तुम्हारा दो नंबर, ए और बी मतलब होता है ये दो नंबर, जिन दो नंबर की अपन बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 300, ये हो गया 55, इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो गया आपका? पता नहीं, निकालना है। एचसीएफ निकाला था हमने, क्या आया था हमारा? इंटू 5 आया था। ये 5 कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो 300 इंटू 55 अपॉन में क्या आएगा? 5 इज इक्वल टू वॉट? एल सी एम। ध्यान से देखना, 5 1 जा 5, 11 जा 11 इंटू 3 कितना आंसर आएगा? 3300। ये तुम्हारा क्या होगा? एलसीएम। विश्वास नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग, मतलब करके दिखाऊंगा मैं विश्वास दिलाने के लिए आपको। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या किया। फॉर्मूला पहले बताइए, फॉर्मूला समझ में आया क्या आपको? पहले ये देखो, ये भाई साहब फॉर्मूले अपना। यस, ये फॉर्मूला समझ। ए और बी का मतलब कौन से भी दो नंबर जिनका एक तो एलसीएम पता होना चाहिए, नहीं तो एचसीएफ पता होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज पता होगी तो दूसरी चीज हम लोग आसानी से निकाल सकेंगे। दो नंबर अपन ने ऑलरेडी चूज किए थे, 355, तो मैंने दो नंबर ले लिए। अपन ने ऑलरेडी एचसीएफ निकाला हुआ था, वो आसान होता है क्योंकि कॉमन लिखना होता है, तो निकाल लिया। ये मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई है, यहाँ से क्या हो जाएगा? डिवाइड में जाता है। 300 इंटू 55 अपॉन 5 गया, 5 1 जा 5, 11 जा 11 इंटू 3, 3300। ये आपका क्या बन गया? एल सी एम बन गया। अब ये सच में बन गया कि नहीं बन गया? फिर दोस्त यस आया क्या सर। समझ में? इसके लिए हम लोग इसको ट्राई करेंगे अभी। तो देखो 5 इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 होता है। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 11 1100, 1100 इंटू 3 3300, 3300। ओरली कर लिया मैंने, आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। क्लियर है? यस एनीवन? एचसीएफ एलसीएम दोनों क्लियर है? यस सर। और ये क्वेश्चन समझ में आया क्या जो मैंने अभी अभी बताया? यस सर। ओके। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है? और देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, लिखो फटाफट। HCF एंड LCM ऑफ नेचुरल नंबर, HCF एंड LCM of natural number are 12 and 72, are 12 and 72, 12 and 72. What is the difference between the two number? What is the difference between the two number if one of the number is 24? If one of the number is 24. देखो
आपको HCF और LCM दिया है उन लोगों ने 12 एंड दिया है 72। डिफरेंस निकालने बोला है, मतलब A बड़ा होगा तो A माइनस बी करेंगे, B बड़ा होगा तो B माइनस A करेंगे। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, पता है ना सबको, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और वो बोलता है कि वन ऑफ द नंबर, ये दो नंबर होते हैं A और B, उसमें से एक नंबर है 24, तो मैं इसको 24 लेता हूँ, किसी को भी ले सकते A और B को, दूसरे वाले को क्वेश्चन मार्क लगा दो। फॉर्मूला क्या सीखा हमने, A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, बराबर। A मतलब होता है 24, ये भाई साहब हमें पता नहीं, B एज इट इज आएगा, एक है 12, एक है 72, तो B इज इक्वल टू 24, ये जो मल्टीप्लाई का होता है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इधर आ गया डिवाइड हो गया 24 को, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 6 ज़ा 12, क्या आया आपका B इज इक्वल टू आया 36, बराबर है। उसने पूछा क्या था हमको, HCF सॉरी A और B के बीच का डिफरेंस, कौन सा नंबर बड़ा है, B बड़ा है, तो B माइनस A करेंगे, तो 36 माइनस 24 करो, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 12। मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, मतलब डिफरेंस पूछेगा भी, कभी नहीं भी पूछेगा, सिर्फ B निकालने को पूछेगा, कभी डिफरेंस पूछेगा, कभी मल्टीप्लाई करने को बोलेगा, कभी ऐड करने को बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, या सिर्फ इधर तक भी पूछ सकता है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए, इसका यूज कैसे किया जाता है वो समझ में आना चाहिए। आया क्या समझ में, तीनों लोग, रजनी, भगत, सोना, फिरदौस अहमद और शिमू। सर रिपीटेड। क्या बोल रहे, सर इसको रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा, देखो आपको चार चीजों में से तीन चीजें हमेशा दी जाएगी, HCF LCM या दोनों में से कोई एक नंबर। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो जहाँ पे दिया है, जैसे 12 72 जहाँ पे वहाँ पे डाल दो, 24 A है तो उधर लिख दिया, B को ऐसे रखो, मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, ये आंसर निकल आया अपना 36। ये तो समझ में आया होगा ना, B कैसे आया 36 तक। फिर इसके आगे मैंने बोला कि जो ऑपरेशन पूछा होगा वो करना, अभी सब्ट्रैक्शन पूछा है तो सब्ट्रैक्शन किया हमने, एडिशन पूछी होती तो एडिशन करते, मल्टीप्लिकेशन पूछी होती तो मल्टीप्लिकेशन करते। आया क्या समझ में, यस सर आया। क्या बोल रहे, आया, हाँ आया समझ में आया सर। आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आगे और एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, द सम ऑफ टू नंबर is 45, the sum of two number is 45 and their product is 500, and their product is 500, find HCF। दो नंबर है, फाइंड HCF आपको बोला है, सम है उसकी 500, सॉरी सम है उसकी 45, सम है उसकी 45, सम दी है, सम SUM सम 45, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट दिया है 500, और आपको पूछा है HCF। ध्यान से देखना है इधर, दो नंबर बोला है, मतलब सपोज एक नंबर को हम लोग X बोलेंगे, एक को Y बोलेंगे। सम का मतलब क्या होता है, X प्लस Y, बराबर, ऐड करना होता है, तो ये हो जाएगा 45। सम को सम करना मतलब ऐड करना, तो ऐड किया 45 हो गया। प्रोडक्ट X इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500, बराबर। पहले तो हमें वो दो नंबर निकालने होंगे, फिर उसके बाद हमें HCF समझ में आएगा कौन सा है क्या है। ध्यान से देखना। अभी नीचे आपको क्या किया जाएगा, वो लोग आपको ऑप्शंस देते हैं,
आपको इक्वेशन बनाते आना चाहिए, सम मतलब क्या और प्रोडक्ट मतलब क्या। सपोज मैंने ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन है 5, बी है 9, सी है 10 और डी है 15, ऐसा। ओके तो मैंने क्या बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई होता है, बराबर है कि नहीं? यस होता है कि नहीं होता है? तो आपको अगर फॉर्मूला पता है A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, तो आपको क्या करना होता है, जो दो नंबर दिए हैं प्रोडक्ट और सम के, उसमें ऐसा कौन सा नंबर है कि जो कॉमन फैक्टर आता है 10, 15, 9, 5 में से, आपको क्या लगता है कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन फैक्टर आता है? कॉमन फैक्टर समझते हैं ना, हमने फैक्टर निकल के दिखाई ये वाला सिस्टम, वो ऐसा कौन नंबर है कि इसमें से कि जो आपको लगता है कि जो कॉमन फैक्टर आएगा? एनीवन? सर 5। करेक्ट, तो वो तुम्हारा आंसर होता है। आया समझ में? जो कॉमन फैक्टर होता है वो तुम्हारा डायरेक्टली क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है ऐसे केस में। आप करके देखना लगे तो 45 को आप लोग करेंगे तो 5 से करेंगे तो आपको इधर आएगा 9, फिर ये 3 और इधर भी 3 आएगा, और 500 को करेंगे तो यहाँ पे 5, नीचे 100, फिर से 5 करना होगा 20, फिर से 5 करना होगा 4, ऐसे 5 5 5 कॉमन इसमें। तो एक बार इधर 5 मिला, एक बार इधर 5 मिला, तो ये 5 और 5 कॉमन हो गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, डायरेक्टली 5। आया क्या समझ में? सम का टाइप लिया एक्चुअली मैंने ये। ओके सम का टाइप समझ में आया क्या? अगर आपको कौन से भी दो नंबर की सम दी रहेगी और प्रोडक्ट दिया रहेगा, जो कुछ भी नंबर होते हैं उनमें कॉमन फैक्टर देखना, जो ऑप्शन में अवेलेबल होगा वो तुम्हारा क्या बन जाता है, आंसर। आई बात समझ में? आपका लेक्चर कितने बजे बोला आपने? 9:40 पे सर। 9:45? 9:40 है, ओके 9:40 है ना। तो अभी कितने बजे हमारे इधर, 9:10, तो और एक लेक्चर ले सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद और एक लेक्चर होगा। ओके कंटिन्यू करेंगे, मतलब अभी थोड़ा सा ये क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वापस से लिंक भेजूंगा मैं, उसमें कंटिन्यू करना है अपने को। ओके इसके बाद फिर से लिंक भेजेंगे, उसमें आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है।